नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज हम ज्योतिष का वो महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप अपने लक्ष्य को, मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर सकेंगे। आप अपने इष्ट को जान सकेंगे, जिनको जानकर अपने भौतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक हर तरह की समस्या का निवारण कर सकें। विषय है हम किस देवता की आराधना करें। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है। सभी लोग सभी देवता की उपासना नहीं कर सकते। सनातन धर्म में प्रत्येक जीव के भीतर दिव्यता का अंश विद्यमान है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर चेतना, संस्कार, कर्म, आध्यात्मिक शक्तियों का अद्भुत संगम है। ज्योतिष शास्त्र में देवता विचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक प्रकृति, आराध्य शक्ति, दैवी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देवता विचार का अर्थ है कि दैवी शक्ति की पहचान करना, जिससे व्यक्ति का विशेष आध्यात्मिक संबंध होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों, नक्षत्रों, लग्न, पंचम और नवम भाव के अध्ययन से ये जाना जाता है किस देवता की कृपा से व्यक्ति पर अधिक सहजता प्राप्त हो जाती है, अधिक सहजता से कौन देवता की सिद्धि मिल जाती है। हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्राएं अलग होती हैं। किसी को भगवान शिव की उपासना से शीघ्र फल मिलता है, किसी को माता दुर्गा की साधना से, किसी को भगवान विष्णु, किसी को श्री राम, किसी को श्री कृष्ण, किसी को हनुमान जी या अन्य देव शक्तियां की आराधना से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ज्योतिष में देवता विचार का बड़ा महत्व है। जन्म कुंडली में ग्रह केवल भौतिक घटनाओं के सूचक नहीं होते, बल्कि विभिन्न देवी शक्तियों के प्रतिनिधित्व माने जाते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। जैसे सूर्य भगवान विष्णु, श्री राम, आदित्य यानी सूर्य उनकी शक्ति हैं। चंद्रमा भगवान शिव, माता गौरी, मंगल हनुमान जी और कार्तिकेय जी, बुध श्री गणेश जी, गुरु भगवान विष्णु बृहस्पति, शुक्र महालक्ष्मी, शनि भगवान भैरव शनिदेव, राहु माता दुर्गा चामुंडा देवी, केतु श्री गणेश और मोक्षदायक शक्तियां। तो जब कोई ग्रह कुंडली में विशेष रूप से प्रभावशाली होता है, तब उससे संबंधित देवता की उपासना अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। पंचम भाव और देवता का विचार पूर्व जन्म के पुण्य, पंचम भाव जो है वो बताता है कि पूर्व जन्म का पुण्य, मंत्र सिद्धि, उपासना, ईश्वर की कृपा का भाव भी माना गया पंचम को। पंचम भाव यदि मजबूत है तो और या पंचमें शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति सरल हो जाती है। पंचम भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार की साधना में अधिक सफलता प्राप्त करेगा। नवम भाव और आराध्य देव, धर्म, भाग्य, गुरु, ईश्वर कृपा का भाव नवम भाव है। तो नवम भाव की स्थिति व्यक्ति के धार्मिक झुकाव, आध्यात्मिक मार्ग को दर्शाती है। नवम भाव में गुरु, सूर्य या चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना में विशेष रुचि होती है।
नक्षत्रों से भी देवता का विचार करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का एक अधिष्ठाता देवता होता है। हम उदाहरण में कुछ बता देते हैं। 27 नक्षत्र हैं। आप कमेंट्स में लिखना कि आप किस नक्षत्र के हैं, तो उसका उत्तर हम बता देंगे। जैसे अश्विनी नक्षत्र का देवता अश्विनी कुमार, रोहिणी के ब्रह्मा जी, पुष्य के बृहस्पति, मघा के पितृदेवता, हस्त नक्षत्र के सविता देवता, अनुराधा के मित्र देव, श्रवण नक्षत्र के भगवान विष्णु। तो जन्म नक्षत्र का अध्ययन जब किया जाता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति, प्रवृत्ति और देवता का संबंध ज्ञान बताया जाता है। और ये भी पता चलता है कि पूर्व जन्म में कितनी आराधना कर चुके, कितना बाकी है मोक्ष के लिए, ऐसा भी देखा जाता है नवम भाव से। कुल देवता, इष्ट देवता, इन दोनों का भी विशेष महत्व है। वह देवता जिनकी पीढ़ियां परिवार में पूजा होती चली आ रही, कुल देवता हैं। कई पीढ़ियों से शिव जी की पूजा करते आ रहे हैं, तो शिव जी कुल देवता हो गए। इष्ट देवता कि जिनसे व्यक्ति का व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध होता है। कई बार कुल देवता और इष्ट देवता अलग अलग होते हैं, पर दोनों की उपासना जीवन में संतुलन, संरक्षण प्रदान करती। अच्छा, देवता का विचार क्यों किया जाए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानसिक शांति के लिए, जीवन की बाधाओं को कम करने के लिए, उचित मंत्र के चयन के लिए, साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करने के लिए। अच्छा, क्या केवल देवता बदलने से भाग्य बदलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य परिवर्तन का आधार केवल कर्म, श्रद्धा, गुरु कृपा और नियमित साधना है। देवता विचार केवल उस देवी मार्ग को पहचानने में सहायता करते हैं, व्यक्ति शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति कर सके। देवता का जो विचार है बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय है, पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। व्यक्ति की आत्मिक प्रकृति, पूर्व जन्म के संस्कार, ईश्वर से उसके विषय संबंध को समझने का माध्यम। जब मनुष्य अपने इष्ट देवता, कुल देवता, आध्यात्मिक मार्ग को पहचान लेता है, तब उसका जीवन अधिक संतुलित, शांत, उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। पूरा जीवन मिलता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने देवता को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना है। तो जन्म कुंडली से इष्ट देवता, कुल देवता, आध्यात्मिक शक्तियों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस कुंडली में समझिए। इसको मैंने रहस्य बहुत कम शब्दों में लिख करके आपको बताया है। आप इसको बार बार सुने, अन्य लोगों को वीडियो भेजें और स्वयं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना नक्षत्र कमेंट्स में लिखें और ये बताएं कि आपके पंचम भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, नवम भाव में कौन सी राशि, कौन सा ग्रह है, लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है और किस देवता की उपासना कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप सही उपासना कर रहे हैं या आप गलत उपासना कर रहे हैं। कभी कभी गलत उपासना से आप पूजा भी करेंगे, समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो इस बात को भी समझना होगा। इन सब बातों को समझने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भेजें, जिससे उनको ये अपना अपना भाग्य, आध्यात्मिक शक्तियां, पारिवारिक शांति, स्वयं की शांति प्राप्ति के लिए देवता का चयन कर सकें और उनका पूजन कर सकें, जिससे उनके जीवन में शांति आए। जय सिया राम।